मेरी तरफ क्या देख रही है? नजर मत लगा देना मुझे। खुद को आलिया भट्ट समझती है क्या? शकल देखी है? आलिया नहीं तौलिया लगती है तू। यही मुंह नोच लूंगी मैं तेरा। ऑर्डर ऑर्डर। अरे ऑर्डर कुछ नहीं करना अभी हमको, बाद में ऑर्डर देंगे। ओ मैडम, ये वेटर वाला ऑर्डर नहीं है, जज वाला ऑर्डर है। चुप रहो तभी सुनवाई करूंगा। सॉरी जज साहब, लेकिन देख रहे हैं कितना मुंह चलता है मेरी जेठानी का। सबसे पहले अपना अपना नाम बताइए दोनों। जी मैं राजकुमारी हूँ। अच्छा राजकुमारी हो तो मैं राजा हूँ। चलो स्वयंवर कर लेते हैं दोनों। नाम बता चुपचाप अपना। नाम ही बता रही हूँ, राजकुमारी गुप्ता नाम है मेरा। तो एक साथ बोलना चाहिए था ना, कंफ्यूज कर दिया ना मुझे। मेरा नाम भी पूछेंगे जज साहब? अरे आपकी तो इंस्टाग्राम आईडी भी ले लूंगा। मतलब नाम वाम छोड़िए, शिकायत बताइए अपनी अपनी। जज साहब, रिश्ते में ये मेरी जेठानी लगती है। 3 साल पहले आई थी शादी करके, लेकिन अभी भी ऐसे रहती है जैसे नई बहू हो। मतलब अभी भी गांव की लड़कियों के साथ लोटा लेके बाहर जाती हो? क्या? वो क्या है, हमारे यहाँ तो यही होता था पहले। गांव की लड़कियां नई बहू को जेड सिक्योरिटी के साथ सुबह सुबह लोटा लेके जाती थी, जब शौचालय नहीं होते थे गांव में। पागल है, हमारे घर में 4 शौचालय हैं। हाँ, और जेठानी का कमरा मिला लो तो 5 शौचालय। कमीनी, तू मेरे कमरे को शौचालय कह रही है? माना कि ये प्राइवेट अदालत है, घर की अदालत है, पर कोई यहाँ शब्दों की माँ नहीं भूलेगा। शब्दों की माँ? शब्दों की माँ नहीं, शब्दों की मर्यादा कोई नहीं भूलेगा, समझे? हाँ तो डीजे साहब। कौन कौन डीजे? डीजे नहीं मैडम, जज बोलिए, जज। हाँ तो जज साहब, ये जो बोल रही है ना कि मैं ससुराल में 3 साल पहले आई हूँ तो नई बहू बन के रहती हूँ, झूठ बोल रही है। अरे शर्म कर ले शर्म। सुबह 9 बजे सो के उठना है, ना घर संभालना है ना कुछ, लेकिन जब मैं मायके जाने को कह दूं तो तुरंत मायके जाने को तैयार हो जाना है। अच्छा, तो ये समस्या है, दोनों को मायके जाना है। हाँ, लेकिन एक ही जन को जाने की परमिशन मिल रही है ससुराल से। बोले हैं या तो मैं जाऊंगी या तो ये जाएगी। ये ससुराल वाले हैं कि ऑफिस वाले हैं? बहुओं को घर का स्टाफ बना दिया। अरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं जज साहब, लेकिन यही है जो हर महीने मायके भागती रहती है। तो मेरा मायका पास में ही है, तो चली जाती है 1-2 दिन को। अच्छा, तो कितनी दूर है आपका मायका आपके ससुराल से? जी बस 100 मीटर की दूरी पे है। बस 100 मीटर? दहेज में लोग मायके से सामान लेके आते हैं, तो पूरा मायका लेके आ गई है। इसीलिए तो जज साहब घर में ऐसे रहती है जैसे मायके में रह रही हो, चड्ढा पहन के। अच्छा, तो मेन समस्या ये है कि तुम दोनों में से एक ही जन मायके जा सकता है ना? हाँ, और पहला हक मेरा बनता क्योंकि मेरा मायका दूर है। कितनी दूर है वैसे? 500 किलोमीटर दूर होगा कम से कम। 500 किलोमीटर? कहीं तुम्हारे मायके वालों की चाल तो नहीं थी कि इतनी दूर भेज दो कि दोबारा आ ही ना पाए मायके जल्दी? ऐसी कोई बात नहीं जज साहब, दरअसल जहाँ मेरा ससुराल है वहीं मेरी मौसी और बुआ रहती हैं, तो उन्होंने ही शादी फिट की थी। भोपाल में ही तुम्हारी मौसी रहती है, भोपाल में ही तुम्हारी बुआ रहती है, भोपाल में ही चाची के साथ 2 मामा भी रहते हैं। चाची के साथ मेरे मामा क्यों रहेंगे? चाची के साथ तो चाचा रहते हैं। वही कह रहा हूँ, ये भोपाल में ही तुम्हारी चाची, मौसी, बुआ और 2 मामा रहते हैं जहाँ तुम्हारी ससुराल है। पहली बार देख रहा हूँ कि किसी ने ससुराल के पास ही पूरा मायका ट्रांसफर कर लिया। सब तो यहीं आ गए हैं ना तुम्हारे। थैंक यू जज साहब, मेरा पक्ष लेने के लिए। मैं पक्ष से किसी का नहीं लेता, समझी? आप ये बताइए कि आपका मायका ससुराल से 100 मीटर की दूरी पे है, पास में ही है, तो आप तो कभी भी जा सकती हैं मायके। सर, इतनी पास मायका होने का नुकसान भी होता है मुझे। क्या नुकसान होता है, बताएंगी? अरे सर, जब मेरी शादी हुई थी तो उसके अगले दिन सुबह ससुराल में से कोई नहीं आया मुझे कमरे में उठाने के लिए, पर मेरी मम्मी आ गई और बोली, बेशरम, चल उठ, झाड़ू लगा देना वहां, फिर आ जाना इधर। सही किया, मुझे तो मजा आया था उस दिन। आप अपनी बारी में बोलिएगा, ठीक है? आप बताइए आगे। एक दिन क्या हुआ सर, मैं और मेरे राम लखन घूमने जा रहे थे बाइक से शाम के समय। शर्म होनी चाहिए आपको, शादी के बाद भी राम और लखन 2 लोगों के साथ घूमने जाती हैं। अरे सर ऐसा नहीं है, राम लखन मेरे हस्बैंड का नाम है, दोनों एक ही इंसान है। मजा आ गया मुझे तो, मैं घर में सबको बताऊंगी ये। चुप करिए। सॉरी मैडम, वो क्या है, थोड़ा समझने में मिस्टेक हो गया था। आप आगे बताइए। पहले उसको चुप कराइए। मैडम आप चुप हो जाइए, नहीं तो बता रहा हूँ मैं एक तरफा फैसला सुना दूंगा। हाँ ठीक है, नहीं हंसूंगी। बोलिए आप आगे। हाँ तो सर, मैं और मेरे राम लखन, जो मेरे हस्बैंड का नाम है, शाम के समय बाइक से घूमने जा रहे थे। जैसे ही मायके के सामने पहुंचे, मम्मी ने रोक लिया। अच्छा, फिर? फिर क्या, बोली, इतनी रात में कहाँ जा रही है, चल घर जा चुपचाप।
तो फिर इतनी पास में शादी क्यों की थी? लव मैरिज की थी मैडम ने, ऐसे थोड़ी है सर। हाँ की थी लव मैरिज, तुझे क्या दिक्कत है? हाँ सही बात है, प्यार लोकेशन देख के थोड़ी होता है कि ससुराल से मायका पास में है कि दूर है। बात ये है सर कि हम एक ही मोहल्ले में बचपन से साथ रहते थे, साथ में पढ़े तो प्यार हो गया, और कास्ट भी सेम थी तो शादी भी हो गई। अगर मोहल्ले में होने वाले प्यार की शादियां होने लगी ना तो ज्यादातर दामाद पड़ोसी का लड़का ही निकलेगा। जज साहब आप ये छोड़िए, ये बताइए कि मायके कौन जाएगा, मैं जाऊंगी या ये जाएगी? पहले ये बताइए कि आपको किस लिए मायके जाना है? जज साहब मेरे मायके में ना शादी है, मेरे जो छोटे चाचा है ना उनके लड़के की, और उसकी कोई बहन भी नहीं है। अच्छा, और आप बताइए आपके यहाँ क्या है, आपको क्यों जाना है मायके? जज साहब मेरे यहाँ मेरी बहन की शादी है। अच्छा, सगी बहन की शादी? नहीं, चाचा की लड़की है वैसे। तो बात तो वही है, तुम्हारे चाचा की लड़की की शादी है और उसके चाचा के लड़के की शादी है। और जज साहब इसके चाचा की लड़की के और भी भाई हैं और बहन भी है। ठीक है, तो अब मेरा फैसला सुनिए। ये घर की अदालत फैसला सुनाती है कि आप अपने मायके जा सकती हैं, क्योंकि आप इकलौती बहन हैं, इसलिए नेंग का नुकसान देश नहीं उठा सकता। और मैं? तो आपका मायका तो आपके ससुराल से 100 मीटर दूर ही है ना, तो आपके मायके से आपके ससुराल तक तो शादी का टेंटी पहुंच जाएगा। रहिए न जी टेंशन की हालत में। तो दोस्तों आज की अदालत यहीं संपन्न होती है। मिलते हैं अगली सुनवाई में। हाँ घर की अदालत में, घर की